हेलो बच्चों। हेलो सर। आप लोग कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पढ़े? यस सर। यस सर। ठीक। भौतिक विज्ञान। ठीक है, अभी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सर भौतिक आदिश विज्ञान के राशियां बारे में। सदिश राशियां। राशियां। पहली पहली क्लास में जब चैप्टर शुरू किए थे। सर गति के उदाहरण। वेरी गुड। मैं ध्वनि। इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भूल ना जाए, पता चला कि बाद में बोले आपने पढ़ाया ही नहीं सर ये तो। ठीक है, गति के उदाहरण। फिर क्या पढ़े? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु पढ़े। वो कैसे पढ़े? उसके डायग्राम से। ठीक है, स्थिर बिंदु क्या होता है? जल्दी से कोई बोले, किसी भी। आज मैं पूछता हूँ, रुको। सिंहपुर से कोई बता दे स्थिर बिंदु की परिभाषा जल्दी से। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे स्थिर बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। वेरी गुड। देखो, पहले तो स्थिर बिंदु को याद रखना है, जैसे कि सिंहपुर में बताया था। आपको कितने कीवर्ड्स याद रखने हैं स्थिर बिंदु में? एक निर्देश बिंदु और वस्तु की अवस्था बताने के लिए। ठीक है, गति में आपको 5 कीवर्ड याद रखने हैं। पहला वस्तु, स्थिर बिंदु, समय के साथ, स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, और उसकी स्थिति में परिवर्तन। समझ में आया? यस ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। अब उसके बाद हमने पढ़ा भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, जिनको मापा या तोला जा सकता है। इसमें भी 2 प्रकार मैंने बता दिए थे। अच्छा, नहीं, किसी भी राशि के लिए क्या जरूरी है? उसका परिमाण, उसकी इकाई, ये तो देना ही देना है। अब इसके बाद अगर दिशा चाहिए या नहीं चाहिए, भौतिक राशियों में क्या जरूरी होता है? परिमाण देना। उसका परिमाण क्या होता है? परिमाण को अगर मैं पूछूं, परिमाण क्या होता है किसी राशि का? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को उस राशि का परिणाम कहते हैं। परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम तो आपका रिजल्ट हो गया, है ना? फिर है इकाई। इकाई क्या हो गया? यह हमें मदद करती है कि परिमाण किस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है। बिल्कुल सही बात। अब हमें किसी राशि में दिशा देनी है या नहीं देनी, तो इससे आपके 2 प्रकार बन जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक है, कौन सा प्रकार है? सदिश। अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अंतर क्या है? आ रहा है तो मतलब दिशा की जरूरत नहीं है, और अगर सा रहा है तो है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया आज तक का पढ़ाया हुआ सारा एक बार में। और इतना अगर आपको आ गया तो आपने 1/4 चैप्टर समझ लिया। ठीक है, अब यस 1/4 सर। चैप्टर और समझते हैं आज के बाद से। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक बहुत जरूरी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने वाला हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 बच्चों की बात करूंगा। सुधीर और निशांत। ठीक है, सुधीर और निशांत। ठीक है, चलो। अब सुधीर और निशांत ही हैं जो भी है। ठीक है, सुधीर क्या किया, उसकी मम्मी ने बोला कि जाके बाजार से सब्जियां लेके आ। ठीक है, यस सर। लेकिन उसको था खेलना, उसको था साइकिल चलाना, उसको था घूमने जाना, सब कुछ करना था, लेकिन सब्जी उसको आखिर में लानी थी। यस सर। आना था 1 घंटे में घर। वो बंदा पूरा शहर घूम घाम के बाजार से फिर वापस आया। ठीक है, यस सर। लेकिन निशांत वहां पे अच्छा बच्चा था। ठीक है, उसकी मम्मी के लिए उसकी मम्मी ने बोला 1 घंटे में आना, लेकिन वो सीधा गया और सीधा वापस आ गया 20 मिनट में। वो ज्यादा अच्छा बच्चा था। ठीक है, यस सर। अब ये बताओ, दोनों में दूरी किसने ज्यादा ली? सुधीर ने। सुधीर में सर, सुधीर में। सुधीर सुधीर ने। अब मैं बोलूं दोनों ने विस्थापन किसका ज्यादा है? अब ये विस्थापन होता क्या है? निशांत का। निशांत का। नहीं नहीं, विस्थापन। मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, फिर इस पे आते हैं। मैं आज 2 शब्दों के बारे में बात करने वाला हूं और उसको समझेंगे, दूरी और विस्थापन। विस्थापन।
ये लिखिए, ये 2 शब्द जरूरी है। मैं 5 शब्द इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिनकी आपको परिभाषा, इकाई, उनके सवाल सब कुछ करने होंगे। ये 2 शब्द है उसमें, ठीक है। मैं इसके अलावा 3 शब्द पढ़ाऊंगा बस, फिर आपके ये चैप्टर के सारे कीवर्ड हो जाएंगे, फिर अपन आगे बस सवाल करा करेंगे। तो ये दूरी हो गया, एक विस्थापन हो गया। अब अंतर क्या है दोनों, मैं बता दे रहा हूं, दोनों डिस्टेंस मतलब बता रही है कि कितना कौन कितने से दूर है, लेकिन अंतर क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। जब मैं दूरी बोलता हूं तो जब अगर ये सुधीर इस रास्ते पे गया है, फिर उसने अपनी दिशा बदल के इस रास्ते गया, फिर इस रास्ते गया, ये जितने कदम चला वो सब अगर मैं लिखना जोड़ के लिखूं, जोड़ आप करके लिखूं, मतलब एडिशन बेसिकली, ठीक है, तो मैं दूरी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दूरी। दूरी। अब अगर निशांत भी इसकी तरह जा सकता था, लेकिन निशांत ने चूज किया कि नहीं, मुझे सीधे जाना है, सीधे आना है सबसे छोटे रास्ते से। क्यों? Yes, वो sir. अच्छा बच्चा तो था, लेकिन उसको घर पे जाके वीडियो गेम खेलना था, तो उसको अपना समय बचाना था, ठीक है। तो उसने सबसे छोटा रास्ता, भले ही वहां पे पहाड़ी हो, पहाड़ी काट के चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटा रास्ता उसने चूज करेगा, ठीक है। तो निशांत ने जब वो चूज किया, तो उस रास्ते की दूरी या फिर उसकी लंबाई को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन। समझ में आया? यस सर। मैंने क्या बोला? सुधीर को अगर घूमना था, पूरा घूम घाम के आएगा, वो बाहर खेलना चाहता था, इसलिए लंबी दूरी थी उसने तय करी। उसके पास भी एक रास्ता था कि वो सीधा जा सकता था, पर वो गया नहीं। निशांत के पास बहुत सारा रास्ता था कि इधर घूम घाम के कहीं से चला जाए, पर वो सबसे छोटी दूरी किसी भी दिशा में हो उस पे उसने गया। समझ में आया ये बात? यस सर। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें मूल बिंदु कहां से होगा, तो मूल बिंदु जहां से उसने चलना शुरू किया, तो ये दोनों की मूल बिंदु यहां पे आया, ठीक है। मूल बिंदु बोलो या जहां से उसने चलना शुरू किया, ये वो उसका स्थान है जहां वो पहुंचा। अंतिम, अंतिम नहीं बोलेंगे, बीच का रास्ता, क्योंकि यहाँ पे आके रुके नहीं ना, ये वापस आ गए ना। यस सर। अगर ये रुक जाते तो वो अंतिम स्थान भी होता जहां पे वो जाते। समझ में आया? यस सर। Yes, सारे sir. सारे स्कूल में ये छोटी सी बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। कब दूरी बोलना है, कब विस्थापन बोलना है, Yes, sir. इसको नोट कीजिए प्लीज, फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो ये मत समझना कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ चित्र बना के जा रहा हूँ, ये चित्र ही आपको याद रखनी है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको परिभाषाएं लिखवा देता हूं, फिर मैं आपसे इनके सवाल डायरेक्टली पूछूंगा और आप खुद ही बता दोगे मुझे, ठीक है। दूरी और विस्थापन, ठीक है। याद रखने का सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जैसा लिख रहा हूं वैसे ही लिखते चलना, अपने आप याद होता चलेगा, ठीक है। हम इसमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। पहला, ये कैसी राशि है, राशि के बारे में बताओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले एग्जांपल में सुधीर ने क्या अपनी दिशा बार बार बदली है या नहीं बदली? बदली Sir, है। बदली है. बदली है। निशांत सीधा गया, मान लो वो वापस नहीं आया लेकिन सीधा गया, ठीक है, तो उसने अपनी दिशा नहीं बदली। Yes, तो sir. मतलब, लेकिन दूरी में मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया ना, मैंने किसी से कुछ घटाया क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं, तो और मैं पूछूं निशांत का विस्थापन कितना होगा, तो वो जब घर से चला मार्केट, मार्केट से जब घर आ गया, तो उसका विस्थापन 0 हो गया। मतलब वो घर पे ही रहता तो भी 0 था, घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया तो भी 0 होगा, लेकिन दूरी उसकी 0 नहीं हुई। अंतर समझे आप? मतलब अगर वो 5 किलोमीटर सीधा चला इस दिशा में, तो 5 किलोमीटर वापस भी आ गया, तो जब दिशा बदली तो वो साइन बदल गया। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, इसकी दूरी 10 किलोमीटर हुई, विस्थापन 5 - 5 0 हो गया। समझ में आया? अगर आपको विस्थापन पता करना है, तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, प्रारंभ की स्थिति और अंतिम स्थिति। इस वाले एग्जांपल में दोनों एक ही थे, इसलिए वो 0। अब इसी को लिख लेते हैं। राशि कैसी होगी दूरी? अदिश राशि, इसका मतलब इसको किसी से फर्क
नहीं पड़ेगा दिशा से। समझ में आया? हाँ है ना? यस सर। और विस्थापन कैसी राशि मैंने बताई अभी? सदिश राशि। सदिश इससे राशि। फर्क पड़ेगा कि ये प्लस होगा माइनस होगा किस पे? जब दिशा बदलेगा। समझ में आ गया? लिखिए। फिर इसकी परिभाषा हमें जाननी होगी। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपसे पूछा गया है दूरी क्या होता है तो सिर्फ ये परिभाषा लिखा है। ये चारों पॉइंट लिख के आने होंगे। कोई पूछे विस्थापन क्या होता है तो वो चारों पॉइंट लिखाना। पूछे इन दोनों के बीच में अंतर बताओ तो जो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे बता देना। समझ में आ गया? चलो, परिभाषा क्या है दूरी की? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुल पथ लंबाई और दो बिंदुओं के मध्य। समझ में आया? अब अगर हम इधर लिखे तो इसको सिंपल सा ऐसी तरह से लिखेंगे, दो बिंदुओं के मध्य पथ लंबाई। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब बताइए कोई? सबसे छोटा। समझ में आया? आप लोगों को दिख रहा है ये? नोट कर लिया? मैं पढ़ रहा हूं, आप फिर मेरे साथ दोहराइएगा। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। इस राशि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। वो दिशा पे बदलेगी, उसमें जुड़ाव होना है किसी वैल्यू का या घटाव होना है, वो दिशा देख के बताएंगे। लेकिन दूरी में आंख बंद करके जितने नंबर दिख रहे हैं सबको जोड़ देंगे। ठीक है, कितने कितने बीच में जिस सवाल में जहां से जहां तक पूछा हो। फिर परिभाषा दूरी की बात करो तो जैसे मैंने बोला कुल पथ लंबाई मतलब टोटल करना है। तो दो बिंदुओं के मध्य, ये तो आपको पता है। आपको पता ही नहीं होगा कहां से कहां तक की बात हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है ना? समझ में आया? तो दो यस बिंदुओं सर। यस के सर। मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। समझ में आ गया? अब ऐसी विस्थापन में बात करनी है तो वो भी दो बिंदुओं के बीच की बात होगी कि पता तो होना चाहिए कहां से कहां तक पूछा है। दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम सबसे छोटा रास्ता पथ लंबाई। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा, ये सदैव सदैव धनात्मक। धनात्मक का मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये समझ में आया? लिख लीजिए। और आखिर में आखिरी पॉइंट जो कि एक एग्जाम्पल है, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे अलग अलग उससे। अगर निशान सुधीर जो है ए से बी जा रहा है, उसके बाद छोटे से छोटा रास्ता था 2 किलोमीटर, पर वो लंबे रास्ते से गया जो कि था 5 किलोमीटर। तो उसकी दूरी कितनी होगी? उसने कितनी दूरी तय करी सुधीर ने? सुधीर आप खुद बताओ, आपने कितनी दूरी तय करी? आपके पास सबसे छोटा रास्ता था 2 किलोमीटर का और आप बड़े रास्ते पे गए 5 किलोमीटर पे, तो आपने कितनी दूरी तय करी? सात। नहीं नहीं, आप वापस नहीं आए। आप ए से बी पे गए। प्रारंभ आपका ये था और अंतिम आपका बी पॉइंट था। सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, वेरी गुड। तो दूरी को हम डी से दिखाएंगे और विस्थापन को भी डी से दिखाना है। फिर अंतर कहाँ हुआ? जितनी सदिश राशियां हैं उनके ऊपर एक एरो बना देते हैं। क्या
क्या बना देते हैं? एरो। तो इसने दूरी कितनी तय करी सुधीर ने इस वाले रास्ते में? ए से बी में 5 किलोमीटर। किलोमीटर। अब मैं अगर पूछूं निशांत की बात, जो कि उसी रास्ते पे गया ए से बी, अब मान लो वो भी 5 किलोमीटर वाले रास्ते से चला गया इस बार, उसको घर पे कोई काम नहीं था, लेकिन उसका विस्थापन कितना सर होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। भले ही वो किसी भी रास्ते से गया हो, लेकिन विस्थापन सबसे छोटी दूरी दो बिंदुओं के बीच की, बिंदु कौन से? ए और बी, उसके ऊपर एक एरो, 2 किलोमीटर। ये एग्जाम्पल 4 आप अगर याद कर लिए या समझ लिए तो आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मुझे रिवाइज कर लेते हैं साथ में, क्योंकि ये जरूरी भी है। जी सर। और एक छोटा सा मैं सवाल छोटा सा दूंगा, ठीक है? ठीक। ये बताइए दूरी कैसी राशि है? अदिश याद राशि। करके बताइए दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। ठीक है, क्यों? हाँ। उस पे दिशा का फर्क नहीं पड़ता। पहला अदिश राशि। ठीक है, ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश। सदिश राशि। चलो इसकी परिभाषा बताओ दूरी की। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। वेरी गुड। तो क्या की पॉइंट है? दो बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। तो भले ही छोटा रास्ता भी था, लेकिन जब आप दो बिंदुओं के बीच बताओगे तो हमेशा कुल वाला बताओगे, जहां से आप चल के गए। मान लीजिए अगर आप चले होते 2 किलोमीटर से, तो आपका दूरी 2 किलोमीटर ही होता। ठीक है, यस सर। यस सर। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो विस्थापन, तो इसकी डेफिनेशन बताओ। दो दो बिंदुओं के के मध्य की की गई न्यूनतम पथ पथ लंबाई। लंबाई। अब अगर मान लो कोई 5 किलोमीटर से गया, कोई 7 किलोमीटर से गया, तो दूरी उसकी वही हो जाएगी जितना वो चला, पर विस्थापन हमेशा कितना रहेगा? अलग होगा। 2 2 किलोमीटर। क्योंकि उतनी ही न्यूनतम दूरी है। समझ में आ गया? किसी को कोई इसमें सवाल? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब और बताओ मैंने क्या लिखा था उसमें पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा धनात्मक होता है। अगर आपसे बोलूं आप पहले मार्केट गए, फिर घर गए, फिर स्कूल गए, इतनी जगह गए, तो जितनी जितनी दूरियां हैं वो सारी क्या होंगी? जोड़ दी जाएंगी। तब आप बताओगे मैं इतनी दूरी चल के आया। समझ में आया? यस लेकिन सर। यस सर। विस्थापन में जब आप घर से स्कूल आए, स्कूल से घर गए, तो आपकी दूरी भले ही जुड़ा हुई, लेकिन आपका विस्थापन कितना हुआ? 0। क्यों? इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, अंतिम स्थिति और प्रारंभ की स्थिति को माइनस कर देना है। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बच्चा ए से बी गया और वहीं रुक गया, तो विस्थापन 2 किलोमीटर है। लेकिन मान लो वो ए से बी गया, फिर बी 5 बड़े किलोमीटर से वापस से ए पे आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। किसी यस को सर। अब किसी को सवाल इसमें? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल इसी से रिवाइज करेंगे। जिसको नोट करना है प्लीज नोट कर लीजिए। चलो ठीक।